हेलो एवरीवन, मैं एडवोकेट मोनिका पाल। दोस्तों, इससे पहले लेक्चर में मैंने आपको आईपीसी के सेक्शन 3 के बारे में पढ़ाया था। इस लेक्चर में हम सेक्शन 4 की बात करेंगे। सेक्शन 4 आईपीसी के चैप्टर 1 में आता है एंड इसमें 1 से लेकर 5 तक सेक्शंस दिए गए हैं। इसका नाम है इंट्रोडक्शन। दोस्तों, जब भी आप आईपीसी पढ़ते हैं तो आपके पास आईपीसी का बेयर एक्ट होना बहुत ज़रूरी है, जिससे आप आईपीसी अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है, तो सेक्शन 4 की बात कर लेते हैं कि सेक्शन 4 क्या कहता है। सेक्शन 4 में लिखा है, इसका मार्जिनल नोट है कि राज्य क्षेत्रातीत अपराधों पर संहिता का विस्तार, एक्सटेंशन ऑफ कोड टू एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑफेंसेस। तो जो हमारा सेक्शन 4 है वो एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जूरिस्डिक्शन की बात करता है। ये बात हमें सेक्शन 3 और 4 से पता चलती है। ये मैंने आपको सेक्शन 3 पढ़ाया था जब भी बताया था। ठीक है, तो हमारा जो सेक्शन 4 है इसमें इसके 3 सबसेक्शंस दिए गए हैं, यानी इसमें 3 प्रोविजंस दिए गए हैं। सेक्शन 4 का सबसेक्शन 1, सेक्शन 4 का सबसेक्शन 2, सेक्शन 4 का सबसेक्शन 3। अब हम बेयर एक्ट में सेक्शन 4 का सबसेक्शन 1 पढ़ लेते हैं कि ये क्या कहता है। इसमें लिखा है कि भारत से बाहर और परे किसी स्थान में भारत के किसी नागरिक द्वारा, तो आप अपने बेयर एक्ट में ये भारत से बाहर और परे अंडरलाइन कर लीजिए, और भारत के किसी नागरिक द्वारा ये भी अंडरलाइन कर लीजिए। तो जो हमारा सेक्शन 4 का सबसेक्शन 1 है ये केवल भारतीय नागरिक की बात करता है कि जो अपराध है वो केवल भारतीय नागरिक के द्वारा ही किया गया हो। ठीक है, तो जो अपराध है वो भारत से बाहर या परे, यानी कि देश या विदेश में, यानी भारत में या भारत से बाहर किसी भी देश में किया गया हो, और अपराधकर्ता भारत का नागरिक हो, तो आईपीसी के अधीन वो दंडनीय होगा, यानी कि उसको आईपीसी के द्वारा दंडित किया जाएगा। ठीक है, अब सेक्शन 4 की सबसेक्शन 2 की बात कर लेते हैं कि ये क्या कहता है। तो इसके लिए हम इसको बेयर एक्ट में पढ़ लेते हैं कि क्या लिखा है। इसमें लिखा है कि भारत में रजिस्ट्रीकृत किसी पोत या विमान पर, तो आप ये अपने बेयर एक्ट में अंडरलाइन कर लीजिए, रजिस्ट्रीकृत किसी पोत या विमान पर। ठीक है, इसमें लिखा है आगे, चाहे वह कहीं भी हो, कहीं भी, इसको भी अंडरलाइन कर लीजिए, किसी व्यक्ति द्वारा इसको भी अंडरलाइन कर लीजिए, किए गए किसी अपराध को भी लागू है। जो हमारा सेक्शन 4 का सबसेक्शन 2 है इसमें 2 बातें बताई गई हैं। पहला कि पोत यानी कि भारतीय जहाज यानी शिप, दूसरा है इसमें विमान, भारतीय वायुयान यानी एयरक्राफ्ट। ठीक है, तो बात कर लेते हैं भारतीय जहाज की या पोत की। तो भारतीय जहाज या पोत यानी कि जो भारत में रजिस्ट्रीकृत है, जिसका रजिस्ट्रेशन भारत में किया गया है और वो भारत का है। अब वो देश दुनिया में कहीं भी हो, यानी वो कहीं भी तैर रहा है, तो वो तैरता हुआ भारत कहा जाएगा। वो तैरता हुआ भारत इसलिए कहा जाएगा क्योंकि उस जहाज का जो रजिस्ट्रेशन है वो भारत में ही किया गया है, और उसमें यदि कोई व्यक्ति बैठा है, अब जो व्यक्ति है वो कोई कहीं का भी हो सकता है, वो भारतीय नागरिक भी हो सकता है या फिर वो विदेशी व्यक्ति भी हो सकता है। कोई भी व्यक्ति उसमें बैठा है और वो उसमें बैठा हुआ कोई अपराध कारित करता है और आईपीसी का उल्लंघन करता है, तो उसको आईपीसी 1860 के अंतर्गत दंडित किया जाएगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं भारतीय वायुयान यानी विमान की। तो जो भारतीय वायुयान है, जो एयरक्राफ्ट है, उसका जो रजिस्ट्रीकृत है वो भारत में किया हुआ है, और वो देश दुनिया में कहीं भी है, यानी वो कहीं भी उड़ रहा है आकाश में, तो वो उड़ता हुआ भारत कहा जाएगा। उसमें जो व्यक्ति है, जो उसमें व्यक्ति बैठा है, वो व्यक्ति कहीं का भी हो सकता है, व्यक्ति भारत का भी हो सकता है और व्यक्ति भारत से बाहर का भी हो सकता है। उसमें कोई अपराध कारित करता है तो माना जाएगा कि उसने भारत में अपराध कारित किया है, तो उस व्यक्ति को आईपीसी के अंतर्गत दंडित किया जाएगा। ठीक है, इसी तरह से जो जहाज में व्यक्ति बैठा है वो कोई अपराध कारित करता है, जो वो जहाज है वो भारत में रजिस्ट्री करता है, तो माना जाएगा कि उस व्यक्ति ने भारत में ही अपराध कारित किया है, उसने आईपीसी का उल्लंघन किया है, तो उसको आईपीसी के अंतर्गत दंडित किया जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे बात कर लेते हैं आईपीसी के सेक्शन 4 के सबसेक्शन 3 की। इसमें क्या लिखा है, इसमें लिखा है कि भारत से बाहर और परे, आप इसको अंडरलाइन कर लीजिए, बाहर और परे किसी स्थान में किसी व्यक्ति द्वारा इसको भी अंडरलाइन कर लीजिए,
जो भारत में किसी कंप्यूटर साधन, जो कंप्यूटर साधन है, इसको भी आप अंडरलाइन कर लीजिए, का लक्ष्य बनाते हुए अपराध कारित करता है। समझ लीजिए इसको अब। भारत से बाहर और परे यानी कि देश या विदेश में किसी व्यक्ति द्वारा, किसी व्यक्ति का मतलब है कि वो व्यक्ति भारत का भी हो सकता है और किसी दूसरे देश का भी हो सकता है। अब वो क्या कर रहा है कि वहीं पे बैठे बैठे कंप्यूटर साधन के द्वारा वो भारत को लक्ष्य, मतलब लक्ष्य बना रहा है, भारत को निशाना बना रहा है कि वो मतलब बाहर यहाँ पे कारित करने के लिए, ठीक है। तो उसको आईपीसी के द्वारा दंडित किया जाएगा। और क्योंकि उसने आईपीसी का उल्लंघन किया है तो इसलिए उसको आईपीसी के द्वारा ही दंडित किया जाएगा। अब यहाँ पे इसका इलिस्ट्रेशन पढ़ लेते हैं, जो एक्सप्लेशन है, एक्सप्लेशन इसका बी, इसमें लिखा हुआ है अभिव्यक्ति कंप्यूटर साधन को वही अर्थ समुन्देशित होगा जिसे सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 2 की उपधारा 1 के खंड टा में इसे समुन्देशित किया गया है। यानी कि जो हमारा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है उसका जो सेक्शन 2 है, सेक्शन 2 का सबसेक्शन 1 के क्लोज के में जो इसको बताया गया है कंप्यूटर साधन को, उसका अर्थ जो वहाँ पे अर्थ दिया गया है वो अर्थ भी यहाँ पे भी उसका वही अर्थ समझा जाएगा, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कि भारत से परे, भारत से परे इसमें दिया हुआ है ना, भारत से परे और भारत से बाहर। तो भारत से परे, भारत से परे का मतलब होता है दूसरा देश, जैसे कि चीन, बांग्लादेश, श्रीलंका इत्यादि, और भी बहुत सारे देश हैं। अब भारत से बाहर का मतलब क्या होता है वो समझ लीजिए। यानी कि भारत से बाहर का मतलब होता है कि जहाँ पर आईपीसी लागू नहीं है और जो वो एरिया है यानी कि वो क्षेत्र है वो भारत से बाहर माना जाता है। जैसे कि पहले JNK था, जम्मू एंड कश्मीर, वो पहले भारत से, वो भारत का ही था लेकिन वहाँ पे आईपीसी लागू नहीं थी तो वो भारत से बाहर माना जाता था। और 31 अक्टूबर 2019 से आईपीसी वहाँ पे लागू हुई है। वो क्षेत्र भारत का हिस्सा तो है यानी, परंतु वहाँ आईपीसी लागू नहीं है। जैसे कि भारत में चीन का एवं अमेरिका का दूतावास है और वो दिल्ली में है, जो दूतावास दिल्ली में है वैसे तो वो हमारे भारत में है लेकिन वो भारत में नहीं माना जाएगा। अगर कोई व्यक्ति उस दूतावास में बैठा हुआ है तो वो व्यक्ति भारत से बाहर बैठा हुआ माना जाएगा कि वो व्यक्ति भारत से बाहर बैठा हुआ है। और जैसे कि एयरपोर्ट है, एयरपोर्ट का जो मेन ऑफिस होता है यानी कि अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र माना जाता है, वो भारत में तो है लेकिन उसको भारत से बाहर माना जाएगा। अगर कोई व्यक्ति वहाँ पे कोई अपराध कारित करता है तो वो भारत से बाहर बैठा हुआ माना जाएगा, ठीक है। अब इसमें जो हमारा सेक्शन 4 है, सेक्शन 4 में एक इलिस्ट्रेशन दिया हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको पढ़ लीजिएगा और ये आपको पता होना चाहिए। इसमें लिखा है कि क जो भारत का नागरिक है यानी कि वो जो का व्यक्ति है, का नाम का, वो नागरिक भारत का है और उगांडा में हत्या करता है, उसने मर्डर किया उगांडा में, और वो भारत में किसी स्थान में जहाँ वह पाया जाए यानी कि जहाँ पे वो व्यक्ति भारत में पाया जाएगा हत्या के लिए विचलित और दोषित किया जा सकता है। यानी कि उसने जो मर्डर किया है जहाँ पे वो पाया जाएगा उसका ट्रायल भी वहीं पर चलेगा और उसको दोषित भी किया जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों आज के लेक्चर में इतना ही। इससे नेक्स्ट लेक्चर में हम सेक्शन 5 की बात करेंगे। धन्यवाद।